गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज है 27 फरवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, फैक्ट्स और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में एनसीईआरटी साइंस और स्टैटिक जीके को भी लेकर आ रहा हूँ मंथली वाइज। तो इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान पंजाब प्रांत के पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मरियम नवाज। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए चुनाव के बाद वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज को नियुक्त किया गया है। ये है मरियम नवाज। ठीक है, मरियम नवाज कौन है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की डॉटर मरियम नवाज अभी जिनका संबंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से है के रूप में शपथ लेंगी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल प्रणाली का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, समर 2। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली समर 2 का विकास किया है और इसका परीक्षण अस्त्र एक्सरसाइज 2023 में किया गया था और यह एक सफल सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है समर 2 और ये भारतीय वायुसेना द्वारा डेवलप किया गया है। ये है समर 2 मिसाइल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन समर 2 मिसाइल प्रणाली के विकास के साथ देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह इनोवेशन सिस्टम रूसी R-27 से एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल का पुनः उपयोग करती है, जो उन्हें एक शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा समाधान में बदल देती है। ठीक है, तो अभी समर 2 जो है वो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी मिसाइल सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका समर 2। याद रखना, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है समर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आगामी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका 5वां संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया गया है वर्ष 2024 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारत और जापान। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होने वाले एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जिसका 5वां संस्करण अभी राजस्थान में आयोजित किया गया। ये है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का एक पिक्चर। ठीक है, और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होने वाले एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जिसका 5वां संस्करण का आयोजन वर्ष 2024 में राजस्थान में किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है। तो दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने संयुक्त रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने अभी हाल ही में भारतीयों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गीता बत्रा। अब ये हैं गीता बत्रा जिन्हें हाल ही में
वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली वह पहली महिला भी बन गई हैं। वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। गीता बत्रा एक भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं, एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को निभाने वाली विकासशील देश की पहली महिला भी बन गई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक नए कार्यालय की स्थापना करेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चंडीगढ़। अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए कार्यालय यानी ऑफिस की स्थापना करेंगे चंडीगढ़ में। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए कार्यालय की योजना का खुलासा किया है। इस कदम का उद्देश्य फिल्म प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाकर क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं का समर्थन करना है। आपको पता है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है CBFC, ये भारतीय फिल्म को सर्टिफिकेशन करता है रिलीज होने के पहले। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो चंडीगढ़ में इसका एक नया ऑफिस खोला जा रहा है जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की विजेता कौन रही? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय सेना। इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीत लिया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का विजेता है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। अभी हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक जीवंत पर्पल फेस्ट का आयोजन करेगा। ठीक है, 26 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन में, अमृत उद्यान में। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अमृत उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको आंसर करना है नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है? तो 4 ऑप्शन है, केंद्रीय विद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बिहार का फर्स्ट श्रेणी का यूनिवर्सिटी बताया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व NGO दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो विश्व NGO दिवस 2024 की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों में NGO की भूमिका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व NGO दिवस मनाया जाता है ताकि विभिन्न NGO द्वारा किए गए कार्यों और उनके योगदान का उत्सव मनाया जा सके। विश्व NGO दिवस 2024 की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में NGO की भूमिका। यह विश्व वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करने में गैर सरकारी संगठनों NGO की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में
विश्व एनजीओ दिवस 2024 की जो थीम है वो है आपका ऑप्शन ए एक सतत विकास का निर्माण और ऑप्शन बी सतत विकास लक्ष्यों में एनजीओ की भूमिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए एंड बी दोनों। और विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है, जिसका थीम 2024 की रही एक सतत भविष्य का निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों में एनजीओ की भूमिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसने आज से 2 वर्ष पहले संयुक्त अरब अमीरात को अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाकर ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, जिससे 2 वर्ष के बाद इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका मुख्यालय पेरिस में है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई को ग्रे लिस्ट की सूची से हटा लिया है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के देश के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। स्थित निगरानी संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण उपायों को मजबूत करने को स्वीकार किया है, जिससे देश में बढ़ती हुई निगरानी से बाहर ले गया है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट की सूची से हटा लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका यूएई। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं हर दिन करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको हमारे वीडियो से एग्ज़ाम में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। चलते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।